नमस्कार दोस्तों, एमएस क्लास में आप लोग का स्वागत हो। तहे दिल से स्वागत। आई होप है कि आप लोग अच्छे होंगे और सही सलामत होंगे। आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे तो अच्छे तरीके से, बढ़िया तरीके से चल रही होगी। आप पर और आपकी मेहनत पर मुझे पूरी तरीके से विश्वास है, बिलीव है। ठीक, देखिए आज का जो ये वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है उन सभी कैंडिडेट के लिए जो भी कैंडिडेट आप लोग लॉ कर चुके हैं, जुडिशरी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या आप लोग एआईबी जो है आप लोग 21 देने वाले हैं, या जो है आप लोग एआईबी 22 देने वाले हैं, या अभी जो आप लॉ के जो है सेमेस्टर एग्जाम को जो है प्रिपेयर कर रहे हैं सही तरीके से, अच्छे तरीके से। तो उन सभी लोगों के लिए, मतलब मान लीजिए लॉ फील्ड से है तो आप सभी लोगों के लिए, जनरल लोगों के लिए भी है। जो मैंने वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताया था कल, जो है जो इम्पोर्टेंट केस ला, आपको जो है 20 केस ला जो बताया था मैंने, उसका जो है मैंने वीडियो के माध्यम से, तो उस तो उस वीडियो में मैं वीडियो के माध्यम से आप लोगों को जो है कहा भी था कि जो है अगर आपको डिटेल में चाहिए, आप लोग को जो है फैक्ट चाहिए कि इसमें इस केस में क्या हुआ, इस केस में क्या हुआ, ये जो है ये जो आप लोग जो जो सर बताए इस केस में क्या हुआ, तो कहा था कि वीडियो के माध्यम से आपको डिटेल में मिलेगी अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जो है पूछेंगे। तो आया क्वेश्चंस, आज मैंने देखा काफ़ी लोगों का कमेंट भी आया, मेरे पास डायरेक्ट क्वेश्चंस आया, डायरेक्ट मेरे पास कॉल भी आए, मैसेज भी आए, कई लोगों का आया। तो सैकड़ों लोगों का आया कि सर जो है एक बार उसका फैक्ट भी बता दीजिए, क्योंकि कहीं अगर फैक्ट से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा तो हम क्या करेंगे। तो उसके फैक्ट के बारे में भी मैं बात करने वाला हूँ। ज़्यादा फैक्ट नहीं बताऊंगा, जो इम्पोर्टेंट है, जिस लिए वो केस ला जो है चालू हुआ है, जिस लिए वो केस जो है चल रहा है, उसी के बारे में बताऊंगा। ठीक, ध्यान से और अच्छे तरीके से पूरे वीडियो को देखिएगा, मेरी हर एक बातों को सही तरीके से, गौर तरीके से सुनिएगा। तो देखिए आप लोगों को बता दूं, थोड़ा तबीयत नहीं सही है तो उसके लिए सॉरी, और आप लोग थोड़ा जो है धैर्य बनाए रहिएगा। सॉरी, इसीलिए थोड़ा दिक्कत हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को बताऊँ, जो कि आप लोग का एग्जाम बहुत नज़दीक है। इधर सेमेस्टर एग्जाम क्योंकि जुकाम बुखार ये सब सारी चीज़ें इस समय चल रहा है, और थोड़ा भाई वर्कलोड ज़्यादा हो जाता है, और लाइव क्लासेस पढ़ाना ये सब सारी चीज़ें तो दिक्कतें होती हैं, और भी चीज़ें देखना। ये आप लोग को बता दूँ, जो है सबसे पहला जो आप लोग का केस ला है वो आप लोगों को मैंने बताया था, जो है केशवानंद भारतीय वर्सेस स्टेट ऑफ, जो है आप लोगों का जो है केरला का। ये इंपॉर्टेंट केस ला है, बहुत इंपॉर्टेंट केस ला है। ये आप लोग का जो इसमें फैक्ट था कि केरल सरकार ने धार्मिक संपत्ति पर जो है पूरी तरीके से कानून को बनाया था, और इसमें आप लोग के प्रिंसिपल, मतलब जो है संविधान का जो बेसिक ऑफ स्ट्रक्चर में कहा गया था कि जो है कभी भी इसमें बदलाव नहीं होगा। ये केस ला का जो है मेन पॉइंट था, मेन इंपॉर्टेंट मेन फैक्ट था। बस इतना ही जानिए कि बेसिक स्ट्रक्चर में जो इस केस में कहा गया था, कभी भी जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, तो उसमें कभी बदलाव नहीं हो सकता। ये इंपॉर्टेंट है, ये फैक्ट है। बाकी और भी चीज़ें हैं, लेकिन अब उसको और डिटेल से बताऊंगा तो काफ़ी बड़ा वीडियो हो जाएगा, इतने से आपका काम चल जाएगा। ठीक, नॉर्मल तरीके से अगर आपको जो है मेंस देना है पीसीएसजे का, ये एपीओ का, तो उसके लिए आपको डिटेल में इस पढ़ना होगा, और उसके लिए बहुत टाइम पड़ेगा। तो एक वीडियो कम से कम 30 मिनट का, 40 मिनट का रहेगा एक केस ला पे, तो वो भी मैं आप लोगों के बीच में करूँगा अगर आप लोग का जो है वो होगा। अब दूसरा केस ला है कि आप लोग को मैंने बताया था मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक, और रुक जाइए एक मिनट, एसी थोड़ा चालू कर लो क्योंकि गर्मी काफ़ी हो रहा है। मैंने थोड़ा चलाया था लेकिन फिर बंद हो गया था, क्योंकि आवाज़ आती है थोड़ा बहुत, क्योंकि फ़ैन से तो काम चल नहीं पाएगा, उसके लिए सॉरी। तो मैंने दूसरा केस आप लोगों के बीच में बताया था, मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट केस ला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट केस ला है। और ये एक, इसमें आप लोगों को बताया गया था कि जो है क्या था ये केस ला में, आप लोगों को मैं बता दूं इसका फैक्ट जो था, मैंने पीडीएफ बना के रखा है। अगर आप लोग को चाहिए तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा 7985535991 पर, उस पर मैं सेंड कर दूंगा। ठीक, आप लोगों को मिल जाएगा, बाकी ग्रुप में जाएगा ही। फैक्ट इसमें यह था कि जो है पासपोर्ट आप लोगों का जो है था, इसमें तो पासपोर्ट बिना जो है कागज जो है जब्त कर लिया गया था इसमें। और इसमें प्रिंसिपल आर्टिकल 21 का जो है राइट टू लाइफ जिसे हम लोग कहते हैं, प्लस जो है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के बारे में बात किया गया था कि जो है ऐसे किसी का पासपोर्ट जो है आप नहीं जब्त कर सकते हैं। इसकी ये राइट आर्टिकल 21 का जो वायलेशन नहीं कर सकते, राइट टू लाइफ है सबका, ये सब सारी चीज़ें इसमें कहा गया था। ये मेनका गांधी जी का जो है केस ला था, इंपॉर्टेंट था। और आप लोग का तीसरा केस ला मैंने बताया था कि जो है गोलकनाथ वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें आप देखिए थोड़ा दवा खाए हो तो दिक्कत हो रही है, और गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, फीवर भी है, ऐसी थोड़ा दिक्कत करेगा, लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए करना पड़ रहा है भाई, ज़रूरी भी है क्योंकि एग्ज़ाम बहुत करीब आ रहा है आप लोगों को। तो इस केस ला में जो है आप लोगों का कहा गया था, फैक्ट इसमें था गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में
कहा गया था जमीन सुधार कानून को पूरी तरीके से इसमें चुनौती दी गई थी। जो ज़मीन से रिलेटेड था, भूमि से रिलेटेड था, इसमें पूरी तरीके से चुनौती दी गई थी। इसमें था प्रिंसिपल, इसका आप लोगों का था पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट को जो है अमेंड नहीं कर सकती। जो पार्लियामेंट होता है वो फंडामेंटल राइट को जो आर्टिकल आप लोगों का जो है आपका इंटर जो है मोडिफाइड या उसे जो है या सही तरीके से बना नहीं सकती। इसमें इंटर जो आप लोग जो है इंटर जो है पेस्ट नहीं कर सकती है, ठीक, इसमें अमेंड नहीं कर सकती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत जो है इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट आप लोग का केस ला था इंदिरा गांधी वर्सेस राज नारायण करके था। ये भी इंपॉर्टेंट केस ला है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछा जाता है। AIB 21 हो, AIB हो एग्जाम में या 21 में पूछा भी जाएगा आप लोग का, चाहे वो आप लोग का PCSJ हो, APO हो या और लीगल जो आप लोग के जो वैकेंसीज है, DPO हो और भी कोई अलग अलग स्टेट की जो है APO के एग्जाम अलग अलग तरीके से आते हैं और भी लीगल वैकेंसी तो वहाँ भी पूछा जाता है। इसमें फैक्ट क्या था, इसमें चुनाव विवाद से रिलेटेड था। जो इलेक्शन होता है इसी में कुछ जो है झगड़ा बवाल ये सब सारी चीज़ें थी। और इसमें आप लोग का जो प्रिंसिपल है रूल ऑफ लॉ प्लस जो है जुडिशियल रिव्यू आप लोग का बेसिक स्ट्रक्चर है। ये कहा गया था रूल ऑफ लॉ और जुडिशियल जो है रिव्यू जो है संविधान का जो है बेसिक स्ट्रक्चर है, ठीक। तो ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आप लोग का फैक्ट, इसमें आप लोग का प्रिंसिपल था। नेक्स्ट आप लोग का केस ला था 5वां नंबर आप लोग का मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस ला मैंने बताया था। ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें फैक्ट था आपका जो है 42 आप लोग का जो है अमेंडमेंट जो है चैलेंज पूरी तरीके से किया गया था। जो अमेंडमेंट 42 हुआ था इसे चैलेंज किया गया था। इसमें प्रिंसिपल था कि बैलेंस बिटवीन FR प्लस जो है आप लोगों का जो है था DPSP और फंडामेंटल राइट्स को दोनों को बैलेंस बनाने के जो है बारे में यहाँ कहा गया था। इस केस ला में चीज़ें डिसाइड किया गया था, ठीक। आप एकदम डिटेल से पढ़ेंगे तो इसकी एक बुक है, बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया केसेस है ये। आज से नहीं चले आ रहे हैं, बहुत दिनों से चले आ रहे हैं। और नेक्स्ट आप लोग का था IR जो आप लोग का जो है कैल्को वर्सेस आप लोग का स्टेट आप जो है तमिलनाडु का ये केस था। इसमें आप लोग का फैक्ट था जो है 9th शेड्यूल ला जो है चैलेंज पूरी तरीके से इसमें किया गया था। इसमें प्रिंसिपल आप लोग का था बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ कोई भी ला इनवैलिड पूरी तरीके से होगा, ठीक। अगर बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ कोई भी जो है ला जाएगा तो वो इनवैलिड माना जाएगा। ये चीज़ इसमें कहा गया था, ठीक। सॉरी, गर्म पानी पीना पड़ रहा है, गले में दिक्कत भी है। नेक्स्ट आप लोग का 7 नंबर केस ला था जो है केस जो है वर्सेस आप लोग का यूनियन ऑफ इंडिया से रिलेटेड जो है ये केस इंपॉर्टेंट था। इसमें फैक्ट था कि आधार आप लोगों का जो है स्कीम जो है चैलेंज किया गया था। और इसमें आप लोग का प्रिंसिपल था कि राइट टू प्राइवेसी एंड जो है इक्वल टू फंडामेंटल राइट, मतलब राइट टू प्राइवेसी इक्वल फंडामेंटल राइट, ये चीज़ इसमें कहा गया था। तो ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको सही से पढ़ेंगे तो और मज़ा आएगा, लेकिन मैं फैक्ट बता रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट है, जिस पे चीज़ें हुई थी, क्योंकि नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा तो आपको समझ में भी नहीं आएगा। और वो चीज़ें मेंस के लिए होता है, पहले आप प्री चीज़ें करें। और ये AIB के लिए या LLB के इसके लिए जो है सही है। इसका थोड़ा आप सेमेस्टर एग्जाम की तैयारी करें तो 2-3 पेज में लिखना होता है, उसको सही तरीके से एक बार पढ़ लीजिएगा। लेकिन जो मैंने जो इस चीज़ बताया कि इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आप लोग का जो है श्रेया जो है सिंगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का ये केस था। इसमें आप लोग का फैक्ट था IT एक्ट सेक्शन जो है 66 के जो है पूरी तरीके से 66A को जो है पूरी तरीके से इसमें चैलेंज किया गया था। इसमें आपका प्रिंसिपल था फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है प्रोटेक्शन से रिलेटेड था। फ्रीडम ऑफ स्पीच जो आप लोग को बोलने की आज़ादी मिलती है, ये सब कॉन्स्टिट्यूशन में मिलता है, ये सब आर्टिकल भी आप लोग को पता होगा। ये सब सारी चीज़ें जो है इसमें जो है कहा गया था, ठीक। नेक्स्ट आप लोग का जो है 9 नंबर केस है विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान से रिलेटेड था। आप लोग का इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट था। और इसमें आप लोग का फैक्ट था वर्क जो है आप लोग का पैलेस से जो हरासमेंट से रिलेटेड जो ये केस था। और इसमें प्रिंसिपल था आप लोग का था आपका जो है विशाखा जो है गाइडलाइंस वोमेन प्रोटेक्शन से रिलेटेड था। ये आप लोग का जो है इसमें जो और इसमें जो आप लोग का प्रिंसिपल था विशाखा जो है गाइडलाइन से रिलेटेड जो वुमेन प्रोटेक्शन से रिलेटेड था कि वुमेन पे चीज़ें प्रोटेक्शन हो रहा है, ये चीज़ें हो रही है, ये सब सारी चीज़ें गलत है, सही नहीं है। अब उसके बारे में और डिटेल पढ़ेंगे तो और मज़ा आएगा। नेक्स्ट आप लोग का जो है केसला था जो है MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केसला इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग सुने भी होंगे, अगर लॉ कर रहे होंगे तो बिल्कुल ये सब जो इंपॉर्टेंट मैं केसला बता रहा हूँ ये आप सेमेस्टर एग्जाम में पढ़ चुके होंगे अगर आप AIB देंगे, लेकिन उस समय हो सके याद ना रहा हो, ध्यान ना हो भाई, लॉ है और निकलता है। क्योंकि लॉ की पढ़ाई आप कर लिए तो मान लीजिए आपको ज़िंदगी भर पढ़ना। मैं एक्चुअल में बताऊँ, मैं इसीलिए पढ़ा कि मुझे लाइफ भर ज़िंदगी भर पढ़ना था, क्योंकि मैं BSc मैथ का स्टूडेंट था, मैथ का टीचर था, काफ़ी फर्स्ट क्लास मैथ है, मैथ भी फिजिक्स भी पढ़ाता हूँ, बढ़िया फर्स्ट क्लास चीज़ें थी, पढ़ाता भी था, बहुत बड़ी कोचिंग थी, बहुत बढ़िया सब कुछ चलता था, कॉलेज भी मेरा, तो वहाँ भी सारी चीज़ें। लेकिन मुझे जो है थोड़ा बहुत आइडियंस हुआ, एक चीज़ एक वीडियो के माध्यम से बताऊँगा कि ये कैसे मेरे माइंड में आया लॉ के बारे में, ठीक। और इसमें आप लोग का फैक्ट था कि गैस लीक से नुकसान था इसमें रिलेटेड। और इसमें प्रिंसिपल आप लोग का था जो है एब्सोल्यूट जो है लाइबिलिटी से रिलेटेड था।
और चीज़ें इसमें जो गैस एक हो जाता है, पूरी तरीके से लीक हो जाता है, जल जाता है कंपनी, वो सब सारी चीज़ें, मील पूरी तरीके से जो है ख़राब हो जाता है, मतलब पूरी तरीके से जल जाता है, तो उसमें नुकसान भी होता है। और भी चीज़ें थी, सबको लेबर को ये सब सारी चीज़ें दिलवाना, मतलब फैक्ट एक नॉर्मल तरीका मैं जो बता रहा हूँ नॉर्मल वे में, अब पढ़ेंगे लीगल वे में तो अच्छा लगेगा। नेक्स्ट आप लोग का केस ला था जो है रायलैंड वर्सेस आप लोग का जो है फ्लेचर से रिलेटेड था। ये आप लोग का जो है इसमें फैक्ट है, पानी का टैंक जो है पूरी तरीके से फट गया था, नुकसान हो गया था, कई लोग का जो है दिक्कत हो गई थी, प्रॉब्लम हो गई थी। इसमें प्रिंसिपल था स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी से रिलेटेड, जो स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी से रिलेटेड आपका जो कर्तव्य है, आपकी जो ड्यूटी है उसे जो है आप स्ट्रिक्ट रखिए, ना कि आप लापरवाही की तरह कोई चीज़ रखिए। जैसे मैं लापरवाही की तरह पढ़ा दूँ, आप जो लापरवाही की तरह पढ़ ले रहे हैं, तो ये नहीं होना चाहिए, आपको स्ट्रिक्ट होना चाहिए। कोई किसी भी चीज़ से रिलेटेड आप स्ट्रिक्ट। अब आप अपने घर पे चीज़ें लगवा रहे हैं, भाई टंकी लगवा रहे हो तो आप अपनी चीज़ें लगवा रहे हैं, ठीक है, आप दूसरे की भी सेफ्टी देख करके लगवाइए ना। अब पता चले कि आप लगवा दिए, गाँव में होता है ना, जा करके किनारे लगा दिए, फिर उसके बाद एक ये टोटी टाइप ऐसे खोल देते हैं, तो वो द्वार पे पानी गिरता है, उनके पास जाता है, बीच में जाता है, मतलब कहीं उनके द्वार पे चल रहा है, उनके सड़क पे चल रहा है, उनके रोड पे चला जा रहा है, तो ये सब जो है झगड़े का एक वो होता है, तो ऐसा नहीं करना है। तो ये चीज़ इसमें कहा गया था कि ये चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए भाई। ज़रूरी नहीं कि अपनी ही सुविधा के लिए आप लोग कोई काम करें, नहीं, दूसरे की भी सुविधा देख करके अपना काम करिए, तब अच्छा लगता है। नेक्स्ट आप लोग का जो है आप लोग का जो है डेंगू वर्सेस आप लोग का जो है स्टीवन का आप लोग का जो है केस ला था। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट इसमें था, बोतल में जो है आपकी जो है, इसमें आप लोग का प्रिंसिपल था लॉ ऑफ निग्लिजेंस आप लोग का जो है रिलेटेड था। ये भी इंपॉर्टेंट केस ला है, इसको पढ़िएगा आप। नेक्स्ट आप लोग का जो केस ला था आप लोगों का जो है हेडले वर्सेस आप लोग का जो है बैक्स डंडेले करके था। ये भी इंपॉर्टेंट है केस ला। इसमें फैक्ट था कि कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच ऑफ लॉस था, कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, उसको ब्रीच कर दिया था। और अगर आप ब्रीच, जैसे किसी हम और आप कॉन्ट्रैक्टर हैं, तो कोई चीज़ होता है ना कि आप जैसे ये मेरा फ़ोन है, आप इस फ़ोन को मैं आपके बीच में कॉन्टैक्ट कर रहा हूँ कि ये चीज़ें हैं, ऐसे है, ऐसे है, आप इतना में दे दीजिए, डील पक्का। लेकिन मैं बीच में कॉन्टैक्ट तोड़ दे रहा हूँ तो लॉस होता है। ऐसा नहीं कि कॉन्टैक्ट फिर आपको वापस मिल जाएगा पैसा, ये चीज़ें उधर नहीं, आप लॉस होता है, कॉन्टैक्ट को बीच में तोड़ना लॉस होता है। ये चीज़ इसमें कहा गया। इसमें प्रिंसिपल था आप लोग का तो रिमोट एंड जो है आप लोग का जो है डायरेक्ट जो है डैमेजेस से रिलेटेड था ये। और नेक्स्ट आप लोग का जो है केस ला है आपका जो है कार्लिल। नेक्स्ट आप लोग का केस ला है जो आप लोग का जो है कार्लिल वर्सेस आप लोग का जो है कार्बोलिक स्मोक बाल कंपनी से रिलेटेड था। ये इंपॉर्टेंट है। इसमें फैक्ट आप लोग का था एडवर्टाइजमेंट ऑफर से रिलेटेड था कि कंपनी ने कहा कि ये एडवर्टाइजमेंट करो, और ऐसे ऐसे चीज़ें हैं जो अलग अलग कंपनी कहती है ना, एडवर्टाइजमेंट करो। आप लोग भी हो सके कई लोग जॉब भी किए होंगे ऐसे इस टाइप की। ये कंपनी है फला, ये आपका फेयर एंड लवली का कंपनी है, ये जो आपका लिपस्टिक का कंपनी है, कोई भी चीज़ें हैं, आप ऐसे ऐसे दिखाइए चीज़ें हैं। वास्तव में जो चीज़ दिखाया गया था वो चीज़ निकला नहीं था, फिर बाद में उसमें जो है आप लोग का जो है केस ला हुआ, मतलब केस किया गया था। इसमें आप लोग का जो है प्रिंसिपल था आर्टिकल जो है 14 मतलब 14 का जो है इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वलिटी से रिलेटेड जो आप लोग का बिफोर लॉ के अकॉर्डिंग आप लोगों ने जो है इक्वलिटी को तोड़ा, मेरे जो है राइट को तोड़ा। बहुत गलत है ये चीज़। भाई को दिखाते कुछ हो कि चलो ये एसी ऐसे चलेगा, ये चीज़ ऐसे चलेगा, दिखाते ना लोग, तो और चल ही नहीं, वो चीज़ काम ही नहीं कर रहा, वो चीज़ चल ही नहीं रहा, वो चीज़ कर ही नहीं रहा, तो वो आप गलत कर रहे हैं भाई, पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं। ऐसे होते हैं बहुत कंपनी गलत तरीके से, तो इस पर केस ला हुआ था। इंपॉर्टेंट है, कहीं भी कंपनी के रिलेटेड हो तो इस केस को जो है वहाँ दाखिल कर, आप लिटिगेशन में भी होंगे तो ये चीज़ को वहाँ पर मेंशन करेंगे कि हाँ ऐसे था। और भी नए नए केसेस आ गए हैं भाई, नया नया ज़माना चला, नई नई चीज़ें आ रही हैं अलग अलग तरीके से भाई। केस ला था जो है आप लोग का मोहरी बीबी वर्सेस आप लोग का जो है धर्मदास जो है घोष से रिलेटेड था। ये भी आप लोग पढ़े होंगे। फैक्ट ऑफ माइनर में कॉन्ट्रैक्ट किया था पूरी तरीके से, जो माइनर था वो कॉन्ट्रैक्ट किया। 18 साल एज नहीं थी, एक लिमिट होती है ना कि कॉन्ट्रैक्ट आप ये कर सकते हो लीगली तरीके से। वैसे तो आप लोग 4 साल में कर सकते, 5 साल के हो तभी कर सकते, लेकिन लीगली वे में वो एज नहीं था, वो माइनर था, वो कॉन्ट्रैक्ट कर दिया था। लेकिन आप प्रिंसिपल इसमें आप लोग का जो है माइनर का कॉन्ट्रैक्ट जो है वाइड होता है, शून्य होता है, ये वाइड माना जाता है, नॉट वाइडेबल, वाइड। कोई भी माइनर जो है कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो वो आप लोग का जो है शून्य माना जाता है, वो कॉन्ट्रैक्ट माना ही नहीं जाता, वो पूरी तरीके से शून्य, जीरो माना जाता है। ये चीज़ इसमें जो है डिसाइड किया गया। नेक्स्ट आप लोग का जो है केस ला है स्टेट आप जो आप लोग का जो है वेस्ट बंगाल वर्सेस आप लोग का अनवर अली जो है सरकार से रिलेटेड ये केस ला था। इसमें आप लोग का फैक्ट है स्पेशल कोर्ट जो है स्पेशल कोर्ट को जो है चैलेंज किया गया था, ठीक। इसके बाद इसमें आप लोगों का जो प्रिंसिपल था आर्टिकल जो है आप लोग का जो है 14 इक्वलिटी बिफोर लॉ से रिलेटेड जो है इसी चीज़ें कहा गया था भाई, इक्वलिटी होनी चाहिए जो है। ऐसा नहीं कि जो है आप स्पेशल मतलब चीज़ें या किसी को कुछ चीज़ें कर दो या किसी को कुछ गलत कर दो, एक राइट होना चाहिए, एक जो है आपकी यूनिटी होनी चाहिए, ठीक।
नेक्स्ट आप लोग का केस ला है आप लोग का जो है एडीएम जबलपुर वर्सेस आपका शिवकांत जो है शुक्ला से रिलेटेड था। इसमें आप लोग का फैक्ट है इमरजेंसी में अरेस्ट कर लिया गया था। प्रिंसिपल इसमें जो है हाइबियस कार्पस जो है आप लोग का सस्पेंडेड जो है लेटर जो सिटीजन से रिलेटेड था, हाइबियस कार्पस से रिलेटेड जो ये केस था, इंपॉर्टेंट था, चीज़ें घटना थी, तो इसलिए उन्हें जो है तत्काल में जो है अरेस्ट कर दिया गया। इस बार नेक्स्ट आप लोग का केस है नवतेज सिंह जो है जोहर वर्सेस आप यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें फैक्ट था LGB आप लोग का TQ करके जो है कोई राइट है इसमें था, इसके बारे में ज़्यादा जानता नहीं। प्रिंसिपल्स में सेक्शन जो है 377 को जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल रिलेटेड कर दिया गया था, तो इसके बारे में था। नेक्स्ट आप लोग का जो है 19 आप लोग का है जोस्पेस आप लोग का जो है साइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये इंपॉर्टेंट है। फाइट इसमें था आपका अडल्टरी लॉ को जो है चैलेंज किया गया था, ठीक। इसमें आप लोग का प्रिंसिपल था जो है सेक्शन जो है 497 को जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो है डिक्लेयर किया गया था, ये चीज़ इसमें कहा गया। नेक्स्ट आप लोग का जो लास्ट है ये 20 जो मैंने बताया था 20 आप लोग का लास्ट है बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का केस। बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत बार आप लोग सुने होंगे और पढ़े भी होंगे। अगर कहीं का प्रिंसिपल था कि जो है अरेस्ट आप जो है रेयर डॉक्ट्रिन से रिलेटेड था, ये इंपॉर्टेंट ये भी केस ला है, तो आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा अगर आपको अच्छे से तरीके से बढ़िया तरीके से और डिटेल में जानना। मैं फैक्ट बताया हूँ जो आप लोग कहे थे कि बताया भी था कि फैक्ट, अगर आपको और डिटेल में चाहिए तो एक केस ला पे जो है करीबन आधे घंटे वीडियो मुझे चाहिए बनाना पड़ेगा, क्योंकि भाई काफ़ी बड़ा और आधे घंटे कम पड़ जाएंगे, लेकिन बहुत कुछ छाड़ दूंगा तब वो चीज़ बता पाऊँगा। लेकिन आपको एक जनरल तरीके से फैक्ट पता चल गया कि ये चीज़ क्या हो सकता है, इसमें क्या हुआ था, कैसे हुआ था, ये केस ला किस पर बना, किस पे जो है आगे बढ़ा चीज़ें थी, ये सब सारी चीज़ें जो है आप लोगों को पता चल चुका होगा, ठीक। तो आज का जो वीडियो था इसी के बारे में था और आप लोगों को जानकारी मिल चुकी होगी। बाकी कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कॉल मैसेज करके पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, या AIB 21 के जो है ग्रुप से आप जुड़िए। 250 से 300 लोग जो है आप लोग के जनरल ग्रुप में है, लाइव वाले ग्रुप में काफ़ी लोग जो पेड करके जो है पढ़ रहे हैं वो काफ़ी लोग हैं, उसमें भी अलग अलग टाइप से मैं ग्रुप बनाया हूँ, तो उस ग्रुप में जुड़िए आप लोग, इंपॉर्टेंट रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहेगा, नहीं तो आप 7985535999 पर व्हाट्सअप मैसेज कॉल करके बताएंगे या आप कहेंगे कि इस ग्रुप में मुझे ज्वाइन होना है, इंपॉर्टेंट है, ज़रूरी है, तो आप लोगों को मैं ऐड कर दूँगा, लिंक शेयर कर दूँगा, आप ऐड हो जाएगा, ठीक। थैंक यू, टाटा, टेक केयर, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ, ऐसे ही बने रहिएगा। और किसी चीज़ पर वीडियो चाहिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, और कैसा लगा वीडियो ये भी बताइएगा, और अधिक से लोगों के बीच में शेयर भी करिएगा, ठीक। थैंक यू।